सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे सीजीपीएससी डेंटल सर्जन के इंटरव्यू के बारे में। आपके इंटरव्यूज़ होने ही वाले हैं बेसिकली, हालांकि थर्ड वीक का जो टाइम है उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्लेटफॉर्म से दो कैंडिडेट ऑलरेडी रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं एंड दे विल पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे इंटरव्यू देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट एडवांस में। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ऑलराइट, तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो पहली बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, आमतौर पर यदि सीजीपीएससी का इंटरव्यू है तो सीजीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनके अलावा जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में से एक मेंबर जो हैं आपके इंटरव्यू पैनल के चेयरमैन होंगे। बाकी जो मेंबर्स होंगे आपके इंटरव्यू पैनल में वो एक्सपर्ट्स होंगे जो आपके डेंटल सर्जन की फील्ड से होंगे, लेकिन इंटरव्यू पैनल के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? सीजीपीएससी के बोर्ड मेंबर होंगे। यदि बोर्ड मेंबर आपके चेयरमैन हैं पैनल के, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्टली ह्यूमरस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जो एक प्रकार से कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आपका जो डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है उससे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो उसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि आपकी नेटिव प्लेस कहाँ से है, आपका जहाँ भी आपका रेजिडेंस है या जहाँ पे भी आपने जॉब किया है वहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिसमें नेटिव प्लेस आपका जो भी है जहाँ से भी है। जैसे अभी पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रयास करना है कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज थोड़ा बहुत आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो सोने में सुहागा है, आपको बेसिक चीज़ें पता है। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करते, इन दैट केस आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट आप दिखना चाहिए आपके अंदर कि आप प्रयास कर रहे हैं बोलने का। देखिए, कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता, बिकॉज जितना कम टाइम हमारे पास में है उतने में कोई एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का नहीं हो सकता, बट यस ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि आप प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में इंटरव्यू आपसे पूछ लिया गया था कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के उनके द्वारा रहेंगे। जैसे आपका हॉबी, यदि कोई आपकी इंटरेस्टिंग हॉबी है तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज हॉबी से जो भी, देखिए आमतौर पर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे सॉरी सर बोलने का आपके पास ऑप्शन हमेशा रहता है। यदि आपको नहीं आंसर पता है तो उस कंडीशन में आप सॉरी सर बोल सकते हैं, लेकिन सॉरी सर भी एक लिमिट से ज़्यादा यदि क्रॉस होने लग जाए तो वहाँ पे आपको दिक्कत क्रिएट हो सकता है। इसलिए कायदे से देखा जाए तो यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको उसका आंसर बेसिकली पता होना चाहिए। यदि आप उसका एक बेसिक आंसर देते हैं तो वहाँ पे वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हॉबी में देखा जाए तो प्रयास करें जो कॉमन क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हॉबी सिंगिंग है, तो सिंगिंग में जो टाइप ऑफ सिंगिंग कौन कौन से होते हैं वो चीज़ें पता होना चाहिए। आप लोग क्लासिकल सॉन्ग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आपकी हॉबी चेस वगैरह में है, क्योंकि बहुत सारे जो स्पेशली लोग हैं जिनको चेस भी उनकी हॉबी होती है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रैंड स्लैम भारत ने कितने सारे जनरेट किए हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो जीएस बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपकी हॉबी क्रिकेट है या समथिंग लाइक दैट, जो भी हॉबी है आपकी, एटलीस्ट उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, वीक से ज़्यादा टाइम है, तो उस टाइम में आप लोग ये जनरल हॉबी बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे एक दो क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा वेटेज देगा। सेकंड थिंग, आपके नेटिव प्लेस जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि आपका कहाँ पे रेजिडेंस है या मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, ये तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ से पूछ जा सकती हैं। कई बार आमतौर पे जो बर्थडे होता है आपका जन्मदिन, उस दिन कोई बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ यदि हुई हो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरा बर्थडे 28 जून को है, तो 28 जून की बात करें तो यहाँ पे जो वर्साइल्स की संधि हुई थी, आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जर्मनी और जो ब्रिटेन है उसके बीच में एक संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो वो संधि में जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पीएससी पूछ सकती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आपके जन्मदिन के अंदर दिन कोई हिस्टोरिक चीज़ हुई हो तो वो चीज़ें आपको यदि पता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। थर्ड थिंग अबाउट दैट कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें से, जैसे आप एक डेंटल सर्जन का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो यहाँ पे जो मेडिकल कंडीशन है हमारे देश की जो मेडिकल कंडीशन है उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ जैसे रिमोट एरिया की बात करें, यदि स्पेशली विलेजेस की बात करें, हमारे यहाँ जो ग्रामीण तबके हैं वहाँ पर
जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी ख़राब हैं, तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप उसे बेहतर करने का प्रयास बताइए क्या किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेल फ्रॉम योर साइड एज वेल कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ऐसी चीज़ों को भी यदि आप डिस्कस करते हैं तो वो भी यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि देखिए एकेडमिक्स, यदि आपका एकेडमिक के ठीक बाद इंटरव्यू है, यदि आपने अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीडीएस कंप्लीट किया है या एमडीएस कंप्लीट किया है, उसके बाद इंटरव्यू है, तो मोस्टली आपके एकेडमिक में आपके जो स्पेशलाइजेशन रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि इन केस आपने एकेडमिक कंप्लीट करने के बाद में आपके पास कोई जॉब प्रोफाइल है, आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे कि आपके पास किस तरह के पेशेंट यूजुअली आते हैं, उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं, कौन कौन सी मेथड को फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन भी आमतौर पर इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं पूछ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ें इस समय देखने के लिए मिलती हैं जो काफ़ी इस समय इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि बेसिकली लुक एट हियर, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रशासनिक स्किल होती हैं वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करेंगे, आपके सामने एक कंडीशन है तो उस कंडीशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पीएससी के द्वारा पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि आमतौर पर देखा गया है कि छत्तीसगढ़ पीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी भी हो, यदि आप टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी टेक्निकल फील्ड का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपसे बहुत ज़्यादा ह्यूमर बेस्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, मोस्टली आपकी फील्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे कोशिश करें अपने आप को थोड़ी ब्रशअप कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू के लिए एक और बेसिक चीज़ है, देखिए कुछ तो बेसिक चीज़ें आपको पता ही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें। देखिए इंटरव्यू देने के पहले हमें लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हम रहते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारे रेडी हो जाती है। तो प्रयास करें बोलने की प्रैक्टिस पहले से करके जाएं। एटलीस्ट प्रयास करें कम से कम मॉक इंटरव्यू 2 या 3 मॉक इंटरव्यू ऑलरेडी देकर जाएं। जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको रिप्लाई कैसे करना है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, उस एक्सप्रेस करते वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, इसको वहां पर जज किया जाता है। बिकॉज लुक एट हियर, यू आर गोइंग टू बी पब्लिक ऑफिसर, आपकी जो जॉब है वो एक पब्लिक ऑफिसर की है ना। तो आपके अंदर इतना कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखे। बिकॉज देखिए यहाँ पर आपके डेंटल सर्जन की स्किल को ऑलरेडी रिटन के द्वारा चेक कर लिया गया है, नाउ आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कैसी है इसको यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो प्रयास करें 2-3 मॉक देकर प्रॉपर तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को चेक कर लें, और जो पॉसिबल क्वेश्चन है उसको बोलने की प्रैक्टिस कर लें। यदि आप ये कर लेंगे तो वहां पर बोलना आपको आसान पड़ेगा। तो पहली तो बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे ये करनी है। सेकेंड थिंग, आपको एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर जो ड्रेसिंग सेंस होता है, ड्रेसिंग सेंस काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज देखिए यदि आप फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और आमतौर पर इंटरव्यू बोर्ड आपसे इंप्रेस थोड़ा हो जाता है। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि मान लीजिए आपको सपोज करिए 40 नंबर देने हैं तो वो आपको शायद 41 मार्क्स दे दें। यदि एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो वो फाइनली सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, है ना। तो ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल रखें। यदि आप मेल हैं तो यदि आप जैकेट पहनते हैं तो उसके साथ आप टाई डाल सकते हैं। हालांकि कंफर्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ें यदि आप कर सकें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल में भी आप ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल रखें, फॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा तड़क भड़क ना दिखे। अपने 2-4 दोस्तों से पूछ ले कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो आपने क्लोथिंग पैटर्न पहन रखा है, वो नॉर्मल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तीसरी बात यहाँ पर एक और चीज़ है जो आमतौर पे क्वेश्चन पूछा आता है कि इंटरव्यू देते वक्त जो आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एंट्री हो कैसी होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चन आई हैव नाउ सेवरल टाइम। देखिए पहली बात रखना है, जब आप एंट्री कर रहे हो तो वहां पर कोशिश करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चेयरमैन है, इसके अलावा यहाँ पर पैनल में 2-3 मेंबर और बैठे हुए हैं, तो प्रयास करें चेयरमैन को सबसे पहले विश करें। विश करने के बाद यहाँ पर जो बाकी फीमेल मेंबर हैं तो कोशिश करें उनको पहले विश करें, उसके बाद जो बाकी मेंबर्स उनको विश करें। ये थोड़ा एक डिसेंट पैटर्न बनाया जाता है आमतौर पर। हालांकि कई जगह इंटरव्यू बोर्ड बुलाता है कि पहले यदि फीमेल मेंबर हैं तो उनको पहले विश करें, देन आफ्टर यू विश अदर पीपल। लेकिन डिसेंसी की यदि हम बात करें कि इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, प्रयास करें उनको पहले विश करें, ग्रीट करें, देन आफ्टर यू विश टू अदर पीपल। तो एंट्री के दौरान तो ये प्रॉपर तरीके से करें।
उसके बाद वेट करें कि आपको बैठने की परमिशन दी गई है तो आप बैठें, थैंक यू सर बोलें या समथिंग लाइक दैट। इसके बाद यहां से इंटरव्यू आपको प्रोसीड हो जाएगा। आई कॉन्टेक्ट की बात करें तो यहां पे क्वेश्चन पूछा आता है कि जैसे मान लीजिए यहां पे 5 मेंबर हैं, अब 5 मेंबर हैं, इनमें से किसी एक ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए सपोज करें यहां पर चेयरमैन साहब ने पूछा है या किसी पर्टिकुलर मेंबर ने पूछा है, तो आई कॉन्टेक्ट क्या आपको हर किसी को करना चाहिए? आई कॉन्टेक्ट को बार बार रोटेट करना चाहिए? देखिए यहां पर देखा जाए तो किसी एक को देखकर आप लगातार तो ऑल टाइम नहीं रह सकते, तो यहां पर देखा जाए तो प्रयास करें कि जिस इंसान ने क्वेश्चन पूछा है, जिस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है, उसकी तरफ कोशिश करें 90% आई कॉन्टेक्ट उधर ही रखें। हाँ, थोड़ी देर बोलने के बाद में आप हल्का सा इधर उधर देख सकते हैं, इधर उधर नहीं बल्कि बाकी मेंबर की तरफ हल्का आई कॉन्टेक्ट दे सकते हैं कि बाकी जगह क्या चल रहा है, लेकिन जो मेन फोकस आपका होना चाहिए उसी पे होना चाहिए जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज यदि आप अपना आई कॉन्टेक्ट बार बार शिफ्ट करते हैं, ये भी काफी निगेटिव माना जाता है। बिकॉज यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, वहां पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। यदि आपने आई कॉन्टेक्ट को बार बार ब्रेक करने का प्रयास किया और इनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का रिप्लाई बाकी लोग करेंगे, तो यहां पर जो ट्रस्ट की बिल्डिंग होनी चाहिए वो कम हो जाएगी। तो प्रयास करें आई कॉन्टेक्ट मोस्टली 90% ज्यादा आई कॉन्टेक्ट जो है जिनने क्वेश्चन पूछा है उनसे ही रखें, और बाकी जो आई कॉन्टेक्ट है थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है वो उन्हीं पर रखें जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑलराइट, तो ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं, आई कॉन्टेक्ट में जरूर देखें। हालांकि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है, बड़ा फनी क्वेश्चन होता है, दे से दैट की जब हम आंखों की तरफ देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स हैं वो निकल जाते हैं, एंड आई गेट ब्लैंक। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि जो आईज हैं उनके दोनों आंखों के बीच का जो पोर्शन है उस पर आप देख सकते हैं, बट यस समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके फेस की तरफ नहीं देख रहे हैं, उसके आईज की तरफ नहीं देख रहे हैं, बिकॉज यदि आप आई टू आई कॉन्टेक्ट करके नहीं बात कर रहे हैं तो वो भी चीजें काफी निगेटिव मानी जाती हैं। हाँ, किसी से आई टू आई आप देख सकते हैं, हल्का सा आपने उसके चिन की तरफ देख लिया बीच में, समथिंग लाइक दैट, बट मोस्टली फोकस जो है आई कॉन्टेक्ट आई टू आई होना चाहिए, ये काफी पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो ये रहा बेसिकली एक जनरल ह्यूमर बेस चीजें। लेकिन यहां पर यदि इन केस मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं वो चूंकि आपकी फील्ड के रहेंगे नहीं बाय डिफॉल्ट, वो तो एक पीएससी के मेंबर हैं, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपसे कुछ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो ये प्रयास करें कि जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रायपुर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप प्रयास करें रायपुर का जो लोकल न्यूज़पेपर है उसको थोड़ी सी पढ़ लें, तो एटलीस्ट आज क्या हुआ है इसकी जानकारी आपके पास एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए। बिकॉज पब्लिक सर्वेंट के पास माना जाता है कि वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपडेट उनके अंदर होगा, और यदि अपडेट है तो काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। तो प्रयास करें जो करंट के लिए न्यूज़पेपर को थोड़ी सी अपडेट करें। हालांकि बाकी न्यूज़पेपर भी प्रयास करें कि अगले 4, 6, 8, 10 दिन, 8-10 दिन का जो टाइम है उस दौरान एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर की जो बेसिक हेडलाइंस है उसको देखते रहें। यदि आपके हेल्थ से जुड़े हुए कुछ कंसर्न्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके ओपिनियंस जो हैं वो क्या होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें थोड़ा सा आप देखते रहें। जैसे मान लीजिए कोविड-19 को लेकर यदि कोई ओपिनियन आया है, आपके एडिटोरियल्स आए हैं, उसको थोड़ी सी आप देख लें, वो आपको काफ़ी पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। हालांकि बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडा इस समय आते हैं, वो भी न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, हल्का ओपिनियन देख सकते हैं। बिकॉज कई बार इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस है तो आपसे पूछ लिया जाए कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में कौन सही है कौन गलत है। हालांकि ऐसे ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बहुत फनी होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं। यहाँ पे यदि आप एक तरफ डायरेक्टली टर्न कर जाओ तो वो काफ़ी निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो हालांकि यहाँ पर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स देना चाहिए, बहुत एक साइड आपको डेविएट होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि आपका टेक्निकल इंटरव्यू है, जनरल सर्जन का इंटरव्यू है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपसे इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हालांकि चेयरमैन यदि पूछा जाएगा तो चेयरमैन ही पूछ सकते हैं। हालांकि वो प्रयास करेंगे कि आपका इंटरव्यू मोस्टली टेक्निकल रखा जाए। इसके अलावा जो मेंबर होंगे, तो चेयरमैन साहब तो ये हो गए, चेयरमैन आपके इंटरव्यू बोर्ड के पैनल के जो चेयरमैन हैं वो कौन होंगे, सीजीपीएससी के मेंबर होंगे। बाकी जो मेंबर क्वेश्चन पूछेंगे मोस्टली एक्सपर्ट्स होंगे। अब जो एक्सपर्ट्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो मोस्टली आपके डेंटल सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो डेंटल के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको तो आप ब्रश अप कर लें प्रॉपर तरीके से। हालांकि यहां भी सजेस्ट किया जाता है कम से कम 2 सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से तैयार करके रखना चाहिए। बिकॉज वहां भी आपसे पूछा जाता है कौन से सब्जेक्ट आपकी प्रॉपर तरीके से तैयार है जहां से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना।
तो प्रयास करें कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से ब्रशअप करके जाएं, बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप सारी सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से देख पाएं, लेकिन कम से कम 2-3 सब्जेक्ट को एटलीस्ट माइंड में बना के रखेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कहाँ आपका स्पेशलाइजेशन अच्छा है, तो वो 2-3 सब्जेक्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट डेंटल के एरिया में यदि कोई नए डेवलपमेंट हुए हैं तो प्रयास करें उस नए डेवलपमेंट को भी यहाँ पर आप तैयार करके जाएं। जो जर्नल्स हैं उसको थोड़ी सी देख लें। यदि आपको लगता है कि इस एरिया में कोई नए डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उसको थोड़ा चेकआउट कर लें। मार्केट में क्या मतलब जो जर्नल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से देख लें। तो वो अपडेट जो है कई बार पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और कहते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड पूछता है जो लगता है उसको कि आपको नहीं पता होगा, यदि आप उसका रिप्लाई कर दें तो उसका बहुत ही गजब का रिस्पॉन्स होता है और इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये प्रयास करें कि थोड़ी जर्नल्स को भी थोड़ी अपडेट कर लें। आपके जो सीनियर्स हैं जो प्रॉपर तरीके से मास्टर्स कर रहे हैं उनसे भी थोड़ा टच में रखें, बिकॉज मास्टर्स वाले यूजुअली आमतौर पे जर्नल्स को ज़्यादा पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन वाले उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, बट मास्टर्स वालों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें ऑब्वियस बात है पब्लिकेशन भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जरूरी है कि मास्टर्स के जो आपके सीनियर्स हैं उनसे प्रॉपर तरीके से कॉन्टैक्ट में रहें। तो जो नए अपडेट है, रिसेंट अपडेट्स हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हालांकि डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से दैट कि 1 या 2 मॉक इंटरव्यूज ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें। हालांकि हम भी प्रयास करेंगे अपने प्लेटफॉर्म में आपका 1 या 2 मॉक जरूर कराया जाए। पैनल में कुछ डेंटल सर्जन को रखा जाएगा, उसके अलावा प्रॉपर तरीके से आपका मॉक कराया जाएगा। तो जो लोग भी मॉक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से 8826033084 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट द मॉक इंटरव्यूज। तो डेफिनेटली आपको बाद में कांटेक्ट कर लिया जाएगा यदि आप मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, है ना। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। जो नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा हमारा जो प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी CGPSC, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, लर्न सर्विसेज डेंटल सर्जन, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे डेंटल सर्जन जो है प्रॉपर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो उसके माध्यम से भी आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। दैट्स ऑल, थैंक यू।